बाद चिंता में डालने वाली दिल्ली की आबोहवा। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर का औसत एक्यूआई लेवल 400 के पार है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा ऐसी बनी रहेगी। हवा के साथ साथ पानी में प्रदूषण का दिख रहा असर। प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी पर बिछी छाग की सफेद चादर। यमुना के पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा खत्म होने या फिर टॉक्सिक बढ़ने की स्थिति में पानी के ऊपर बनता है झाग। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच एनडीएमसी ने बड़ा फैसला किया। एनडीएमसी ने लोगों को प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क को दोगुना किया। दिवाली के दूसरे दिन भी लोगों ने खूब जलाए पटाखे। 16 नवंबर तक और जहरीली हो गया हवा। अगले 6 दिन भी दिल्ली के लिए अच्छे नहीं। दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश हुई तो इसके बाद हवा में प्रदूषण का स्तर करीब 50% कम हो गया था। पिछले साल की तुलना में दिल्ली में और खराब हालात। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के विश्लेषण के मुताबिक इस साल फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक हुई हवा। सेहत पर खतरनाक असर। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते मिली थी राहत। दिवाली के दिन 8 साल में पहली बार सबसे साफ थी हवा। सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद दीपावली के दिन राजधानी समेत देश भर में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से एक्यूआई 4 गुना ज्यादा हुआ। दिल्ली में हर तरफ धुंध की चादर। जारी है प्रदूषण का कहर। दिल्ली कुछ इलाकों में गंभीर श्रेणी में हवा का स्तर। प्रदूषण पर नजर रखने वाली वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई 435 दर्ज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बाहर निकलने पर लोगों को मास्क इस्तेमाल करने की अपील। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना कि दिवाली के बाद पटाखा और पराली जलाने से होती है जहरीली हवा। CAQM ने कहा आतिशबाजी है मुख्य वजह। दिल्ली एनसीआर में खराब हवा लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में बढ़ा मरीजों का आंकड़ा। मेडिकल डायरेक्टर ने कहा ओपीडी में और इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में भर्ती 15 से ज्यादा मरीज। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा केवल 5 से 7 दिन रहेगा धुआं। कुछ दिनों में घट जाएगा प्रदूषण का स्तर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं हम। राज्य सरकार का दावा पिछले साल के मुकाबले कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। पिछले साल पराली जलाने की करीब 43,000 मामले। पंजाब में जारी है पराली जलाने का सिलसिला। राजपुरा के नजदीक खेतों में सरेआम पराली जलाते दिखाई दिए किसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का नहीं दिख रहा कोई असर। दिवाली वाले दिन भी पंजाब के 987 जगहों पर जलाई गई पराली। राज्य में 15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच पराली जलाने की करीब 25,000 घटनाएं। दिवाली के दिन कुल 987 पराली जलाने के मामले आए सामने। इनमें केवल संगरूर में ही 308 जगहों पर पराली जलाई गई। प्रशासन का दावा पराली जलाने से रोकने के लिए बनाई गई 150 टीम। मोहाली में रोसिटी के साथ लगते खेतों में बड़े पैमाने पर फिर जलाई पराली। नहीं दिखा कोई प्रशासनिक अधिकारी। पुलिस को जानकारी देने पर कुछ देर बाद पहुंची पुलिस टीम। किसानों का तर्क गेहूं बोने के लिए समय कम। पराली निपटाने का कोई तरीका नहीं। मजबूरी में लगानी पड़ती है पराली में आग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।